हेलो 7th क्लास। तो आज हम हिंदी सेकंड में पार्ट 20 देख रहे हैं। आप ये मत सोचना बीच वाले पार्ट नहीं करवाए तो वो कहाँ गए, करवाऊंगी मैं। लेकिन आज हम पार्ट 20 देख रहे हैं जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होते हैं आप सब लोगों को अच्छे से पता है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपना एक साधारण अर्थ नहीं देकर एक विशेष अर्थ देते हैं। तो ऐसे वाक्यांश जो साधारण अर्थ न देते हुए एक विशेष अर्थ देते हैं वो क्या होते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। और लोकोक्तियां क्या होता है? लोकोक्ति क्या होती है? दो शब्दों से बनी होती है, लोक प्लस उक्ति। मतलब लोक प्लस उक्ति मतलब लोक में प्रचलित कथन, मतलब लोगों के बीच जो प्रचलित कथन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोकोक्ति कहलाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है? मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उनका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य के अंदर होता है। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? अपने आप में उसका स्वतंत्र प्रयोग होता है, ठीक है। और मुहावरों में व्यंग्य प्रधान होता है, जबकि लोकोक्ति में क्या होता है? कोई ना कोई अनुभव सिद्ध कथन होता है। मतलब ऐसा कथन कहा जाता है जिसमें कुछ ना कुछ अनुभव सिद्ध हुआ हो, ऐसा कथन कहा जाता है। मुहावरे वाक्य नहीं होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश होते हैं, मतलब वाक्य का अंश होते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। और मुहावरों में शब्दों के प्रचलित और सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ लगता है। मतलब आप जो वाक्य बोल रहे हो उसका साधारण अर्थ नहीं निकलकर क्या निकलता है? एक विशेष अर्थ निकलता है। जबकि लोकोक्ति में शब्दों के प्राय सामान्य और प्रचलित अर्थ लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना मुहावरे और लोकोक्ति क्या होते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आज ये मुहावरे दे रखे हैं, देखो इनमें 1 से लेके 40 तक दे रखे हैं, इसमें 40 मुहावरे दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है? मुहावरा लिखना है और उसका अर्थ लिखना है साथ में। जैसे एक लगा के आपने लिखा आसमान सिर पर उठाना इज इक्वल टू बहुत शोर मचाना। मतलब ये जो पिंक और ये जो ब्लू कलर में दो कलर में जो प्रिंट चल रहे हैं ना साथ साथ, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। 2 लगा के करोगे कलेजे का टुकड़ा होना, मतलब इज इक्वल टू बहुत प्रिय होना। धज्जियां उड़ाना बुरी हालत करना। चंपत होना इज इक्वल टू भाग जाना। कंधे से कंधा मिलाना इज इक्वल टू पूरा साथ देना। दांत खट्टे करना इज इक्वल टू बुरी तरह हराना। साथ है खाक में मिलना इज इक्वल टू नष्ट होना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है? अपना मतलब निकालना। तो ऐसे करके आप लिखोगे, वाक्य प्रयोग नहीं करना है, मुहावरा और उसका अर्थ आपको लिखना है। तो 40 मुहावरे दे रखे हैं, देखो। फिर आपकी आ रखी है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति में भी आपको लोकोक्ति नेक्स्ट पेज पे करोगे। मुहावरे 40 पूरे हो गए तो न्यू पेज से आप ऊपर हेडिंग लगाओगे लोकोक्ति, और लोकोक्ति लिख के नीचे से आप शुरू करोगे 1 लगा के अध जल गगरी छलकत जाए। फिर बराबर कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। मतलब इसमें भी लोकोक्ति और उसका अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग नहीं लिखना है, ठीक है ना। पिंक और ब्लू ये दोनों कलर वाले आपको लिखते जाना है। जैसे सेकंड है अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बराबर समय निकलने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। 3 लगा के आ बेल मुझे मार। बराबर स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी कर लेना। फिर 4 लगा के आम गुठलियों के दाम बराबर दोहरा लाभ लेना। ऐसे करके इसमें भी 40 लोकोक्तियां हैं। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो क्या करना है, आज आपको हिंदी सेकंड में मुहावरा लगा के ऊपर अच्छी सुंदर राइटिंग में मुहावरा लिखोगे और फिर 40 मुहावरे उनके अर्थ के साथ लिखोगे। फिर नेक्स्ट पेज पे लोकोक्ति हेडिंग लगाओगे और फिर उसके नीचे ये जो 40 लोकोक्तियां हैं और उनके बराबर में उनके अर्थ लिखते जाओगे। ये आपका आज का वर्क है, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको क्या करना है? और सबको पता चल गया ना मुहावरा और लोकोक्ति क्या होती है, ठीक है। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में वह करोगे और आपको मुहावरे और लोकोक्तियां जो आप लिख रहे हो वो आपको याद भी करना है।
उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके।